सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सैनिक सेवा देते हैं, जल सेवा देते हैं, वो महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए हैं। और इनकी जिम्मेवारी रहती है कि जो पंगत आती है, सत्संग के लिए आते हैं, वो सुरक्षित रहे, सही तरीके से रहे। सुमन जी को हम देख सकते हैं यहाँ पे, इनका जो सुरक्षा सेवा है, सैनिक सेवा है, मैनपुरी से हैं, सेवादार का पहचान पत्र भी है और लगभग 20 वर्षों से बाबा के साथ हैं, बाबा की सेवा करते हैं। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ड्रेस भी है, तो किस तरीके से आपकी सेवा होती है? सैनिक सेवा का दरअसल अर्थ क्या है, जो बाकी लोग भी समझ सकें? ऐसा है ना कि हम घर का काम काज करके, परमात्मा कहते हैं कि घर परमान में रहते हुए, रोजी रोजगार करते हुए, धंधा बिजनेस करते हुए सत्य के साथ करो। किसी का वहाँ रहने का कोई मतलब आदेश नहीं दिया जाता है कि यहाँ सत्य के साथ अपने घर से अपनी जवान बहन बेटियों, अपने माता पिता के साथ आएँ, माता पिता के साथ जाएँ। तो मैं अपना घर का सारा काम काज करके, बच्चों को खाना पीना बना के, झाड़ू पोछा करके उसके बाद में जाते हैं। तो वहाँ मतलब अपनी ड्रेस लगा के जो संगत आती है उनको क्या कहते हैं, सही लाइन पे मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे बैठाते हैं, जैसे एक विद्यालय में विद्यार्थी बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, उसी तरीके से वहाँ सत्य के साथ में बैठते हैं। और वहाँ जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, उसी तरह का रोल आपका भी है? जी जी जी। लेकिन जैसे आमतौर पे टीचर मॉनिटर की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग भी होती है। जब यूनिफॉर्म दी जाती है तो ये होता है कि आपका प्रशिक्षण हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको भी कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि पंगत को कैसे बिठाना है, या आपकी कुछ ट्रेनिंग भी हुई है क्या? ट्रेनिंग हुई थी ना। किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ऐसी सब मतलब जो मेरी कमांडर और हैं, हमसे जो बड़ी हैं वो और हैं, जो मतलब पूरी क्या कहते हैं सैनिक सेवा की कमांडर हैं, वो हमको बता दिए कि हरि परमात्मा है तो उनको ऐसे करके सलूट करना। और मतलब जो भाई बहन जो इधर उधर बैठे हैं उनको सीधे सीधे मतलब लाइन में बिठालना, मतलब लाइन में बिठालना। जो सर खुला हो या जो उनके ऊपर भूता चाली आती है वो भी हरि परमात्मा उस स्तर पे जाके मतलब वो भी ठीक हो जाती। माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, तो वो भी वहाँ सही हो जाते। जो प्रेत आत्मा होती है ऊपर, प्रेत आत्मा आती है, कैसे पता चलता है आपको प्रेत आत्मा आई है? किससे दूर है? वो खेलने लगती हैं, वो हरि परमात्मा हाँ बाल बाल खोल लेती हैं और उनका बुराई हाल हो जाता है। ऐसे कोई मतलब ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं आप? क्योंकि उस टाइम पे तो जैसे दौरा पड़ता है मिर्गी का, उसी तरह की हालत होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं? 2 बहनें 3 बहनें मिलके उनको ले जाते हैं, उनका एक बैरिकेटिंग बनाया जाता है, उसमें कर देते हैं। फिर उनको मतलब नारायण साकार जी का उद्घोष बोल के उनको नमन करा देते हैं और प्रभु परमात्मा से अरदास करते हैं कि प्रभु मतलब ये मतलब इनको सही, और वो सही हो जाती हैं। सत्य इसमें इस जो आपने सेना सेवा कही, आपने सुरक्षा सेवा कही, इसमें आपका रैंक क्या है और कितने रैंक होते हैं इसमें? इसमें रैंक कुछ नहीं होते, वो एक कमांडर, कमांडर सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद फिर आप हैं, आपसे नीचे भी कोई है? कोई नहीं है, हम फिर सब सैनिक ही हैं। हाँ। जो कमांडर होते हैं वो क्या मिलिट्री से रिटायर होते हैं या उन्हें कोई अलग ट्रेनिंग? वहाँ कोई मतलब वो थोड़े नहीं दिया जाता है तनख्वाह, वो नारायण साकार हरि स्वयं ही जो कर्म करने से ही देते हैं। कोई वहाँ पैसा ऐसे नहीं आते, महीने महीने कोई सैलरी आती है, वो नहीं आता है। हाँ, बस आपको यूनिफॉर्म मिलती है और एक बेसिक प्रशिक्षण मिलता है कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। हम तो भैया बहुत ही सैल्यूट में भी कुछ बोलते हैं, जैसे जनरली जब हम लोग जय हिंद बोलते हैं तो वैसा नहीं, जब सैल्यूट आप करते हैं। हाँ, बस एक बार आप जैसे करते हैं वैसे एक बार करते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे हरि परमात्मा आते हैं, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जैसे कहा, ऐसे करते हैं। मतलब इस तरह से करके और फिर उनका स्वागत। जी जी। अच्छा, आपका क्या रोल है? आपने कहा कि आप जल सेवा में रहते हैं, तो आपकी और इनकी ड्रेस में कोई ज़्यादा अंतर तो लग नहीं रहा, तो यहाँ पर जो सेना सेवा है, सुरक्षा सेवा है, और जल सेवा में क्या अंतर होता है? क्योंकि ड्रेस तो सेम लग रही है। हाँ, तो बस जल सेवा करते हैं हम लोग, जल सेवा की व्यवस्था देखते हैं। हाँ, जल सेवा की भाई व्यवस्था देखते हैं अपने, और जो इनकी सैनिक सेवा है, हमारी जल सेवा है। तो अगर ज़रूरत होगी तो सैनिक सेवा में भी आप आ सकते हैं, या अलग अलग रहता है? अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे अगर कोई ड्रेस की बात करें, अगर कोई ज़रूरत होती है तो आप जल सेवा वालों को ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, अरे किसी बहन को अगर कोई विपत्त पड़ गई है तो हम बहनें मतलब जल सेवा वाली, अरे हैं तो सब हरि की आत्माएं हैं भाई, ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। इसमें आपको कुछ अलग से वरीयता मिलती है क्योंकि आपने ड्रेस पहनी हुई है? कि जो महापुरुष आते हैं उनको ये जल पिलाते, जब जल नहीं पिलाएंगे तो वहाँ मर नहीं जाएंगे गर्मी में, कहाँ उठ के तो लेने जाएंगे नहीं हैं, तो अपने बोतल लेके आते हैं, तो जल सेवा लगती है तो मतलब जो पानी वहाँ देते हैं, पानी एक अपना वो बना लेते हैं, ड्रम वगैरह रख लेते हैं वहाँ पे। अब तुम ही बोलो ना। हम जल सेवा देखते हैं और नाम लिखते हैं, सबकी एंट्री करते हैं। अगर कहीं ड्रम में पानी नहीं है तो पानी देखते हैं कि जल खत्म हो गया है। सत्संग वाले आते हैं, उनका एंट्री भी होती है कि कितने किस
गांव से, किस मोहल्ले से जल कितने सेवा की एंट्री होती है और सैनिक भी एंट्री होती है। सैनिक वाले अलग हैं और जल सेवा की अलग है। हम जल सेवा आप कभी बाबा जी से मिले हैं क्या? आपका रूबरू हुए हैं क्या? नहीं, जो हरि के मतलब उनकी तो बस नारायण साकार जी का सेवा कर्म करने से ही वो दया कृपा करते हैं। कभी आपके सर पे हाथ रखा हो, कुछ ऐसे किस्से जो जो उनका कोई कान में भी मूल मंत्र नहीं भैया, कोई कान में भी नहीं, खुले उजागर से मंच आसीन होके ब्रह्मवाणी सुनाते हैं। कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि आप टीवी मत देखिए या फिर मोबाइल से वीडियो मत बनाइए। आमतौर पे जो बाबा हैं और बाबाओं की बात करें, उनके यूट्यूब चैनल है, इंस्टा में है, फेस, इनका नहीं है। मतलब वजह क्या है? हम उनके वहाँ भी गए आश्रम में भी कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, क्या वजह है? अब वजह का यही है, हरि परमात्मा सत्य हैं तो इसीलिए उनका कुछ नहीं है। जो ढोगी पाखंडी होते तो उनका सब कुछ होता। वो कमाते नहीं है ना, कमाते ही नहीं है जो यूट्यूब चैनल बनाए। व्यवस्था कैसे होती है? मतलब इतने सत्संग कमेटी वाले हम लोग सब व्यवस्था करते हैं, कमेटी सब मिलकर पैसे सब, हाँ सब मिलकर करते व्यवस्था हैं। बनाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं होते, 30-25 आदमी, ऐसे 35 आदमी तक होते हैं जो कमेटी के माध्यम। तो वो सैनिक सेवा में 25-30 के आसपास, और जो ब्लैक वाले हैं वो भी 25-30 के आसपास। क्या जो ब्लैक ड्रेस में कहते हैं वो भी 25-30 के आसपास। नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम जो कमेटी के महापुरुष मिलके नारायण साकार जी को बुलाते हैं। आम जनता आती, किसी से एक ढेला नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता है वहाँ, किसी से चंदा चढ़ावा नहीं करवाते हम लोग, ना किसी से चंदा मांगने जाते हैं। जो हमारे साथ सैनिक सेवा के कार्यकर्ता थे, या उन्हें महिला वाहिनी भी कहा जा सकता है, जिनकी एक ड्रेस से इनके ऊपर एक कमांडर होते हैं। इन्हें एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बाबा जी आएंगे तो किस तरह से सैल्यूट दिया जाएगा, सैल्यूट के बाद क्या बोलेंगे वो, और उस लिहाज से वो अपने काम को करते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई है तो उन लोगों को साइड में कर दिया जाए, जो महिलाएं उनकी व्यवस्था बनी रहे। तो सैनिक सेवा का जो यहाँ पे मूल है वो है सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। मंगलवार से लगातार बाबा के ब्लैक कमांडो की चर्चा चल रही है। ब्लैक कमांडो दरअसल होते कैसे हैं, कैसे होती है उनकी ट्रेनिंग, कैसे करते हैं वो बाबा की रक्षा? हमारे साथ दरअसल बात करने के लिए एक ब्लैक कमांडो ही है। इस वक्त हम मैनपुरी इलाके में मौजूद हैं। भाई, क्या आपका नाम हुआ? हमारा बंटू। ये बताइए कि कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपका जो शक्लो सूरत है, जो आपकी वेशभूषा है, ये यूनिफॉर्म ऐसी लग रही है कि कमांडो वाली ही है। जी, ब्लैक कमांडो वाली है, सेवा कर्म करने के लिए। आपका आई कार्ड भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो क्या कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी की जाती है या दी जाती है, कभी कभी ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या ट्रेनिंग होती है? क्योंकि इससे पहले हमने कमांडोज के साथ काम किया है, उन्हें तो अलग अलग से दौड़ाते हैं, सब अलग अलग दौड़ाते नहीं, बैठा के सब प्रैक्टिस की जाती है, बताई जाती है जे कर्म करना है। जो भाई बहन आएंगे उनको हिसाब से बैठालना है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। हम लोगों को सेवा कर्म करने का है, नारायण सागर हरि परमात्मा का, और वो दर है जो आते जाते हैं। तो कैसे आपकी ट्रेनिंग होती है? क्या दौड़ते हैं, पीटी होती है, सैल्यूट होता है, क्या कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो नियम बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। बैठाने की प्रक्रिया, प्रभु आने के आगमन होता है, उनके साथ साथ अब पीछे पीछे आना जाना, अगल बगल से हटाना, जो भीड़ भाड़ होती है उनको हटाना। कितने होते हैं आप लोग? एक जब जैसे मंगलवार को हुआ था तो कितने लोग रहते हैं आमतौर पर? ब्लॉक कमांडो कोई लगभग वो 100 के आसपास, 150 लगभग हो जाते हैं लोग। 150 के हाँ, आसपास ब्लैक रहते हैं। अच्छा, उसमें कोई रैंक भी होता है कि ये कमांडर है, ये डिप्टी कमांडर है, ये सोल्जर है? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब एक ही समाज होता है। तो आपसे ऊपर कोई है क्या, या सब बराबर है? सब बराबर है, छोटा ना बड़ा, उस सेवा कर्म बराबर होता है। उसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सादा ब्लैक जो सादा पर्दी वाला भी होता है, सादा कार्ड का जो सेवा कर्म करता है, वो भी कर्म एक ही है, कर्म अलग अलग कोई नहीं होता। कोई सैल्यूट भी होता है कि आप अगर बाबा साहब? नहीं, कोई सलूट नहीं, कुछ सिर्फ यही सलूट है, परमात्मा आगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा, अगर बात कीजिए हाथरस के, तो आप वहाँ पर थे क्या बाबा जी के साथ? हाथरस में तो सब सर नहीं पहुँचे थे, हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी प्रवास पर, बिछमा मैनपुरी यहाँ। तो यहाँ पे जब आप ब्लैक कमांडो का काम कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गया 13-14 साल हो गया। 13-14 साल। जी। तो उसमें कोई सैलरी वगैरह भी मिलती है या हरि परमात्मा बस यही सैलरी है। मेरे पास कुछ नहीं था, हरि परमात्मा ने हमें हर तरीके से धन मन सोना चांदी से हमारा घर भर दिया है, तो हमारी सैलरी यही है साहब, हमारी सैलरी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग आ जाते हैं, लाखों लोग आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के पास पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे रोक पाते हैं अब इतनी भीड़ को? वो सब हमारा यही है, परमात्मा का नाम लेते हाथ जोड़ना से, लेकिन भक्त तो ये चाहते हैं कि बाबा के पास पहुंच जाए, उनकी चरण रज ले ले। तो के लिए हर कोई चाहता है, लेकिन उनका असूल नहीं है, वो पैर तक नहीं छुलाते हैं।
वो पैर भी नहीं छुलाते। तो क्या आप हाथ बांध करके रोकते हैं उन्हें, हाथ जोड़ कर रोकते ऐसे हैं? हाथ जोड़ के कहते हैं, हर व्यक्ति मानता है। डंडा वगैरह यूज नहीं कोई डंडा वगैरह नहीं, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ यही हमारा डंडा कभी है, यही कभी कोई हथियार कुछ नहीं? यही हमारा हथियार है, यही डंडा है, यही राइफल है हमारी, सब कुछ यही है। वैसे कभी राइफल चलानी सिखाई क्या कमांडो के तौर पर? हमारा राइफल चकाना, इसमें कोई वो कार्य नहीं होता है, यही राइफल चलाना सिखाइए। मतलब बाबा का नाम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है? है जी, हाँ, बाबा का नाम, बाबा जी का ही नाम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इसी तरह से आप ये ड्रेस पहन के रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे सेवा कर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है दरअसल ये बाबा के ब्लैक कमांडो है। 50 से लेकर 100 तक इनकी संख्या होती है जब भी बाबा का बड़ा आयोजन होता है। हालांकि ये हाथरस में मौजूद नहीं थे। इनका कहना है कि हमारी ट्रेनिंग भी की जाती है, लेकिन हम किसी तरह के कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। हमारी कोशिश होती कि व्यवस्था बनी रहे। तो न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तरीके से देख सकते हैं बाबा के ब्लैक कमांडो की वेशभूषा। बीते कई सालों से वो सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने कोई सैलरी नहीं ली मैं, और देखिए सीटी बजाकर इसी तरह सीटी बजा के देखिए, दिखाइए जैसा अगर किसी को रोकते हैं तो क्या करेंगे? सीटी बजाते हैं तो रोकते हैं। तो सीटी बजा के रोकते हैं। कोई सैलरी नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई कमांडर नहीं, कोई सोल्जर नहीं, बस ताली के साथ, सीटी के साथ। और आसपास के लोगों को भी दिखाइए जयराम जी कि यहाँ पे ताली बजा करके जो लोग हैं वो रोकते हैं, हाथ जोड़कर रोकते हैं। तो एक ब्लैक कमांडो अकेले नहीं होते, 50 से लेकर 100 की श्रृंखला में वो काम करते हैं। और कोशिश उनकी रहती है कि जैसे कमांडो व्यवस्था बनाते हैं वैसे ही व्यवस्था बनाने का काम बाबा के सत्संग में किया जाता है। न्यूज़ नेशन में हमारे साथ ब्लैक कमांडो खुद मौजूद रहे। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।